तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं, पहला नंबर सवाल की ओर चलते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लिए होइएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये जो क्वेश्चन है ऑलरेडी पूछे गए हैं आपके एमटीएस के एग्जाम में। बद्रीनाथ जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। बद्रीनाथ के बारे में बात करें तो ये अलंकना नदी, जो बिल्कुल अलकनंदा अलकनंदा याद रखेंगे, ये बिल्कुल इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, याद रखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन जो है भारत का स्थलीय पड़ोसी देश नहीं है? भारत का स्थलीय पड़ोसी देश यहाँ पर से कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है, भूटान या बांग्लादेश या मालदीव? तो याद रखिए, चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने हैं और भारत का स्थलीय पड़ोसी देश कौन सा नहीं है? दूसरा नंबर क्वेश्चन का जो जवाब होगा ये मालदीव नहीं होगा। म्यांमार से हमारा स्थलीय जुड़ा हुआ है, भूटान और बांग्लादेश से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन मालदीव से नहीं जुड़ा हुआ है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से बात करें भारत के सबसे बड़ा राज्य का, तो ये उत्तर प्रदेश है, याद रखेंगे। और यहाँ पे अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाएगा, एरिया की दृष्टि से, तो राजस्थान याद रखिएगा। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का माना जाता है, बट जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है नंबर 1 पर आता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, जरा ध्यान देंगे। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? जरा बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। औरंगजेब की मृत्यु प्यारे बच्चों यहाँ पे कब हुआ था बताइएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? यहाँ पे 1705, 1710, 1707 या और 1708 में? तो बताने का प्रयास करेंगे आप लोग। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखेंगे यहाँ पे 1707, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? मूल कर्तव्य जो है रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए? मूल कर्तव्य जो हमारे यहाँ लागू होता है किस देश से लिया गया? तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी का उम्मीद है कि आ रहा होगा। ये रूस से लिया गया है, मूल कर्तव्य का नियम कहाँ से लिया गया है? रूस से। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन से जरा ध्यान देंगे कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? क्या पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों? अजंता की गुफाएं जो है कहाँ स्थित है? क्वेश्चन से लाजवाब, और एसएससी एमटीएस में ऑलरेडी पूछा गया, सीजीएल में भी पूछा गया है। तो याद रखेंगे, सभी एग्जाम के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जिस एग्जाम के लिए हम फोकस कर रहे हैं एमटीएस के लिए, उसमें काफ़ी बार पूछे गए क्वेश्चन है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे, अजंता की गुफाएं जो होती है प्यारे बच्चों, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर ए 100% राइट होगा इस प्रश्न का आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है, याद रखेंगे, ये कहाँ पे स्थित है? 7 नंबर क्वेश्चन वाशिंगटन डीसी। कहाँ? वाशिंगटन डीसी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से अगर हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। किनको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो 9 नंबर क्वेश्चन ये रहा कि 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? यहाँ पे 38वीं पूछा जा रहा है, समांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहाँ पे उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। क्या होगा? उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया। ऑप्शन नंबर क्या होंगे? डी जो होगा राइट आंसर होगा। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जूम आउट तो करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन की कटिंग हो रही है। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के बारे में पूछा जा रहा है कि इनका राष्ट्रीय दर्जा कब दिया गया? तो राष्ट्रीय दर्जा की बात करें 1949 में दिया गया। कब दिया गया? 1949 में। याद रखेंगे, ये क्वेश्चंस जो है हाईलाइटेड माने जाते हैं और आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, यानी एमवीवीआई की लिस्ट में है, ऑलरेडी पीवाईक्यू में पूछे गए, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट क्या है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? नेपाल में इसको लोग किस नाम से जानते हैं? तो उनको सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? सागर माथा। नेपाल में क्या कहते हैं? इनको सागर माथा कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन से कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन जो है कहाँ पे दिया गया? सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। तो बुद्ध के बारे में बात करेंगे, अपना प्रथम प्रवचन जो है ये सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सारनाथ में, याद रखें। 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलते हैं 13 नंबर सवाल की ओर, फटाफट से क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। कौन
मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। याद रखेंगे कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए वो संपत्ति का अधिकार जो है ये मूल यहाँ पे मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अमर सुनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया था। अमर सुनार बांग्ला जो है प्यारे बच्चों ये किसके द्वारा, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। किनके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। होम रूल लिंक की स्थापना किसने की थी, तो बताइएगा। होम रूल लिंक की स्थापना जो है 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक। याद रखें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का 100% राइट होगा। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है, तो भारत के पेरिस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे जयपुर को भारत के पेरिस के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन यह रहा कि भारत ने किस देश को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता था। तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये पाकिस्तान, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। आईपीएल 2023 का खिताब किस टीम ने जीता था, तो ये भी क्वेश्चंस हाईलाइटेड बनते हैं खेल कूद से। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, चेन्नई सुपर किंग याद रखेंगे। और 19 नंबर क्वेश्चन है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का। नई संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर पीएम मोदी ने कितने रुपये का सिक्का जारी किया, तो ये कितने रुपये का, 75 रुपये का सिक्का जारी किए थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन थी, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। और मुथमिज सेल्वी याद रखेंगे। तो टोटल 20 क्वेश्चन हमने किया आज की इस क्लास में सॉल्व, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा है इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय भारत।